छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ के बाद प्रत्याशी चयन हो चुका है। जमीन पर प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है। अब बारी है वायदों को धार देने की। धान और किसान के बिना छत्तीसगढ़ की सियासत अधूरी है। 2018 में कांग्रेस ने इसी को ध्यान में रख किसान कर्ज माफी और धान के सर्वाधिक दाम का ऐसा दांव खेला कि विरोधी चारों खाने चित नजर आए। अब 2023 में एक बार फिर कांग्रेस ने वायदा कर दिया कि सरकार बनते ही कर्ज माफी पक्की है। इसके अलावा धान खरीदी का प्रति एकड़ जिस मान से लिया जाता उस स्टेक को भी बढ़ाने का वायदा किया जा चुका। विपक्ष कहता है कि खुद कर्ज में डूबी प्रदेश सरकार और कांग्रेस की बातों पर अब कोई यकीन नहीं करता। हालांकि दोनों पक्षों के चुनावी घोषणा पत्र अब तक आए नहीं हैं, पर घोषणाएं और बड़े वायदे सामने आना शुरू हो गए। तो क्या बीजेपी ने इसकी काट सोच रखी है? क्या एक बार फिर कांग्रेस का किसान वर्ग के सहारे सरकार बनाने का सपना साकार होगा? इस पर आज सीधी और तीखी बहस होगी। दोनों पक्षों के दो जमीन से जुड़े कद्दावर समर्थ नेता हैं। अपना अपना पक्ष रखने के लिए किसानों से और उनके मुद्दों से जुड़े चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष यहां रखेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला जी। और दूसरी तरफ हैं केदारनाथ गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता। तर्कशीलता से आप भी बात करते हैं। आप दोनों से चर्चा करेंगे, पर पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, रिएक्शंस दिखाते हैं, फिर बातों पर आएंगे। कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी करे रहे, और फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी होगी। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने फिर अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्ती में एक चुनावी सभा के मंच पर घोषणा की कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनी तो पूर्व की तरह किसानों का कर्ज माफ होगा। कर्ज माफी का यही ऐलान 2018 में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। प्रदेश के सबसे बड़े किसान वर्ग का भरपूर समर्थन मिलने के बाद कांग्रेस ने राज्य में सत्ता में ऐतिहासिक जीत के साथ वापसी की। इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने प्रति एकड़ 15 की बजाय 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की। साथ ही 17.5 लाख आवासीनों को आवास देने की घोषणा भी की। इसके अलावा कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का ऐलान भी कर दिया है। हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम किसानों की ऋण माफी करेंगे। जैसे पिछले समय किए थे वैसे किसानों की ऋण माफी फिर से होगी। किसानों को शक्ति देने के बाद कांग्रेस हमेशा करती रही है। राहुल जी करते रहे, खड़गे जी करते रहे। इधर कांग्रेस के वायदे को बीजेपी झूठा, खोखला और चुनावी हथकंडा करार दे रही है। बीजेपी कहती है कि कर्ज माफी का पुराना वायदा अधूरा है और अब प्रदेश के किसान इनके झांसे में न आएंगे। इनकी अब कोई घोषणाओं का कोई असर नहीं होना है। झूठ बोलने वाली सरकार, भ्रम फैलाने वाली सरकार, जितने वादे पहले किए हैं उसको एक को भी पूरा नहीं किया। हर वर्ग की चप्पल घसवाया इन्होंने। 17 लाख किसानों को हम दिए थे कर्ज, भारतीय जनता पार्टी दी थी, और आप उसको 14 लाख कर दिए। 3 लाख किसानों का हक मारा गया और आप गिरदावली किए। मतलब किसानों का खेद नापने चले गया। क्या किसान बेईमान है? वो तो घोषणा करना था, क्योंकि आपको फिर से चुनाव जीतना है। इस साल धान खरीदी के लिए करीब 24 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया है। प्रति किसान परिवार औसतन 3 वोट भी माने जाएं, तो ये संख्या तकरीबन 75 लाख के आसपास ठहरती है। यानी प्रदेश के कुल वोट का एक बड़ा हिस्सा किसान वर्ग का है। इसीलिए हर दल की प्राथमिकता में किसान सबसे ऊपर है। अब सवाल है, क्या कांग्रेस का ये आजमाया हुआ दांव भाजपा को फिर मात देने का मादा रखता है? सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।